अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और जामनियों का शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत तरीन स्टॉक आया है भाई। जिन लोगों को चाहिए भाई रब्ता कर ले। इतवार का दिन सुबह सुबह इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर कोई भाई आना चाहता है घर पे तो आ सकता है। इतवार को मैं घर पे हूँ, आज कहीं जा नहीं रहा, इत्तेफाक ऐसा है। तो मतलब मैं इतवार को होता नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन आज इत्तेफाक का दिन है कि मैं आज घर पे मिल जाऊँगा। तो जिन लोगों को भी रेम्बो बर्जीज का और अच्छे साइज़ों का शौक करना है वो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला उनको ये शौक करा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी भाई आज का एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर गलती ना करें, जो भी भाई जो भी हजरात है वो क्या चीज़ है वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि भाई जो फर्टाइल या फर्टिलिटी का ताल्लुक है वो विटामिन ई से है, ठीक है। अब ये विटामिन ई क्या होता है, ये कहाँ से आएगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो लोग एग्जीबिशन का बर्ड ब्रीड करा रहे हैं वो लोग जब तक के 2-3 चीज़ें हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है ब्रीडिंग से पहले, वरना होगा क्या कि अंडे फर्टाइल नहीं आएंगे, फिर आप लोग बोलोगे कि यार ब्रीड ज़ाया हो गई, टाइम ज़ाया हो गया। तो टाइम ज़ाया होने से बचाने के लिए, ब्रीड ज़ाया होने से बचाने के लिए जो इस वक्त चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़रूरी हैं कि आप लोग कर लो, सही है। वो क्या चीज़ें हैं बताता हूँ। वो चीज़ें ये है भाई कि सबसे पहले तो कटिंग होगी। जो वेंट एरिया होता है जहाँ से तोता बीट करता है ना, उस जगह की कटिंग होती है। कटिंग कैसे होती है, अच्छा कटिंग कैसे होती है भाई कि कटिंग कैंची आपने ली और वेंट एरिया के पास लेके गए और करा ये कि अपना अल्लाह भला करे उसको इस तरह से काटा कि वो सारे बाल जो बीट वाले एरिया के पास है जहाँ से बीट करता है तोता, वो सारे बाल आपने कैंची से काट देने हैं। काटना ऐसे कि तोते को तकलीफ भी ना हो और बाल भी कट जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ रखना है कैंची को और फिर काटना है। ऐसा नहीं कि नीचे करके उसके स्किन को ही काट दो, अगर स्किन कट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्किन नहीं काटनी, परिंदे को ऐसे मतलब काटना है कि उसकी स्किन ना कटे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई समझाने वाली। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये भाई कि जब आपने स्किन वाले एरिया को के ऊपर से काटा पर को, तो वहाँ पे हल्का सा बिल्कुल ऑयल लेना है, ऑयल, और वेंट एरिया के ऊपर लगा देना है ऑयल को ना, ताकि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाइट बाल है ना वो साइड हो जाए। तो ये 2 तरीके का मैंने आपको बताया। ये नर के साथ भी करना है एग्जीबिशन वाले और मादी के साथ भी। अच्छा, जो लोग बोलेंगे जो हम नॉर्मल बर्डीज रखते हैं उनको ये ज़रूरत है करने की। देखो नॉर्मल बर्डीज को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जैसे सामने मादी बैठी है अंडर साइज़ की, ये मादी थोड़ा साइज में बड़ी है नॉर्मल बर्डीज के मुकाबले में ना, हाँ इसके साथ आप कर सकते हो क्योंकि ये ज़रा साइज़ में थोड़ी बड़ी है। लेकिन बाकी जो फीमेल्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। एक तो ये बात समझा दी बताने के लिए। अच्छा दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये भाई कि विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो कि फर्टाइल करते हैं ना नरों को। अच्छा मादियों का काम तो अंडे देना है, लेकिन अंडे के अंदर जो बच्चा बनेगा ना वो बनेगा उसकी वजह से, जो मादी होगी ना उसकी वजह से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। वो बनता है ऐसे भाई कि जब आपका विटामिन ई की कमी हो जाती है ना किसी नर के अंदर, तो होता ये है कि उसके पास से ना विटामिन ई की कमी होने की वजह से अंडों में ना बच्चा नहीं बन पाता, और जब अंडों में बच्चा नहीं बनता तो अंडों में जब बच्चा नहीं बनेगा तो आपकी सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी ना। असल बात यह है कि अंडे में बनना चाहिए बच्चा, ठीक है। अब अंडे में बच्चा कैसे बनता है, जब विटामिन ई की कमी ना हो तोते के अंदर। बहुत सारे
ऐसे हजरात हैं जो विटामिन ई की कैप्सूल चलाते नहीं है या विटामिन ई से रिलेटेड फूड खिलाते नहीं है और बोलते हैं कि यार हमारा तोता फर्टाइल नहीं कर रहा। भाई आपका तोता फर्टाइल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने अपने तोते को कभी विटामिन ई खिलाया ही नहीं है। जब आप विटामिन ई खिलाओगे ही नहीं तोते को तो भाई उसके अंदर फर्टिलिटी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आपको तोतों को विटामिन ई खिला के फर्टाइल करोगे ना, अब विटामिन ई खिलाने के लिए दो तरीके कार हैं। या तो आप जिस दाने के अंदर विटामिन ई है उस दाने को खिलाओ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार कैनरी में और सूरजमुखी में और लाल कंगनी में विटामिन ई है। ठीक है, मैंने स्टडी नहीं किया लेकिन कुछ लोगों की बातें बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा कुछ लोग बोलते हैं कि यार हाँ विटामिन ई जो है ना उसमें क्या कहते हैं कैप्सूल आते हैं इसके विटामिन ई के, इवियोन के कैप्सूल आते हैं। जैसे गोल गोल से होते हैं, जिन लोगों को पता होगा तो तेल भरा हुआ होता है अंदर, तो तेल को फाड़ के दाने में डालना होता है, तो वो भी विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। तो वो इवियोन के कैप्सूल कहलाते हैं विटामिन ई के। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता होगा कि वो कैप्सूल यूज़ होते हैं इवियोन के ना, तो वो भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई के इवियोन के कैप्सूल यूज़ करोगे तो वो तो है ही डायरेक्ट विटामिन ई, तो वो भी कुछ लोग दाने में मिला के देते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। और कुछ लोग जो है ना विटामिन ई देने के लिए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स सेलेक्ट करते हैं। इसको स्टडी करना पड़ेगा कि किन किन ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ई है। जैसे लूसन है, पालक है, किस किस के अंदर विटामिन ई है। जिसमें विटामिन ई होगी उससे जो है ना फर्टिलिटी आ जाएगी, किसके अंदर, नरों के अंदर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी भाई कि अगर आपको फर्टाइल करना है नरों को, ठीक है, फर्टाइल करना है तो आपको विटामिन ई के कैप्सूल देना लाजमी पड़ेंगे। अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है कि नर अंडे दिलवाएगा मादी को, मादी फर्टाइल नहीं करे, तो ये चीज़ बेकार है ज़ाहिर है। तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गई बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या, आप आ जाओ मादी के ऊपर। मादी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी और आपने कैल्शियम पी का सिरप नहीं दिया, साथ में उसको कैनरी सीड नहीं दिए, तो मादी एक तो अंडों की तादाद कम कर देगी क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी होगी। दूसरा ये कि वो जो आप उसको कैनरी सीड और ऑयली सीड नहीं देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो उसके अंदर एग बाइंडिंग आएगी। एग बाइंडिंग की वजह से जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप लोग फोकस कर लो तो इंशाल्लाह आपका सीज़न बड़ा अच्छा चला जाएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। और मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है भाई कि आप लोग ना इस सीज़न के अंदर कोशिश करो कि इन चीज़ों का ध्यान रखो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करो। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखो अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और जामनी के नर और ये सारा माल आप लोग देख लो, ये सब अवेलेबल है। संडे के दिन आज मैं घर पे हूँ। 034724300231। किसी को कार्गो लगवाना हो तो कार्गो भी लग जाएगा, लेकिन सिर्फ आज के दिन लगेगा। 4-5 दिन तक मैं बिज़ी हूँ, आगे मुश्किल हो जाएगी कार्गो लगाना। ठीक है।